Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. अगर आप शांति चाहते हैं तो खुद को शक्ति के लिए तैयार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आज का विषय है द रोल ऑफ इंडिया इन द क्वाड अलायंस, यानी क्वाड संगठन में भारत की भूमिका। यह टॉपिक आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना महत्वपूर्ण है कि इसे समझना यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प तथ्य से। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत कोई हाल ही में नहीं हुई, बल्कि इसकी नींव पड़ी थी सन 2004 की सुनामी के बाद, जब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एकजुट होकर मानवता की सेवा के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया था। बाद में इस समूह को आधिकारिक रूप से वर्ष 2007 में एक रणनीतिक मंच के रूप में पहचाना गया, लेकिन फिर कुछ वर्षों तक यह निष्क्रिय रहा। लेकिन 2017 के बाद से यह संगठन एक बार फिर सक्रिय हो गया और आज यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक बन चुका है। अब जानते हैं कि क्वाड अलायंस है क्या। क्वाड 4 लोकतांत्रिक देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं भारत की भूमिका क्या है इस संगठन में। पहला, स्ट्रेटेजिक बैलेंस। क्वाड भारत को एक ऐसी शक्ति बनाता है जो इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव का काउंटर बैलेंस बन सके। भारत इसमें अपनी रक्षा क्षमता और भौगोलिक स्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जाता है। दूसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। भारतीय नौसेना ने मलाबार नेवल एक्सरसाइजेस के माध्यम से क्वाड के बाकी देशों के साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी में योगदान दिया है। इससे भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की रक्षा दोनों सशक्त हुई हैं। तीसरा, वैक्सीन डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी। भारत क्वाड के तहत वैक्सीन उत्पादन और सप्लाई चेन रेजिलियंस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करता रहा है, जिससे उसकी वैश्विक सॉफ्ट पावर में इजाफा हुआ है। चौथा, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी। क्वाड के माध्यम से भारत इन क्षेत्रों में जानकारी साझा करने और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ा रहा है। अब आते हैं भारत के लिए क्वाड के लाभों की तरफ। पहला, यह भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में पहचान देता है, विशेषकर अमेरिका और जापान जैसे तकनीकी और सैन्य महाशक्तियों के साथ बराबरी के मंच पर। दूसरा, इंडो पैसिफिक में भारत की भागीदारी को मजबूती मिलती है, जिससे उसकी रणनीतिक गहराई और पहुंच दोनों बढ़ती है। तीसरा, भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागार यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की रणनीति को क्वाड समर्थन देता है। लेकिन क्वाड में भारत की भूमिका सिर्फ लाभों तक सीमित नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली, चीन क्वाड को एक एशियन नेटो की तरह देखता है और भारत पर दबाव बनाता है। दूसरी, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति कभी कभी क्वाड की संयुक्त कार्यवाही में बाधा बन सकती है। तीसरी, क्वाड के भीतर भी चारों देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना कठिन हो जाता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। क्वाड न तो कोई सैन्य गठबंधन है और न ही कोई ट्रीटी बेस्ड संगठन। यह एक ऐसा मंच है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सहयोग और इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक साझा विजन प्रस्तुत करता है। भारत इसमें न केवल एक भागीदार है, बल्कि इसकी दिशा और भविष्य की रणनीति को भी आकार देने वाला एक केंद्रीय खिलाड़ी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, क्वाड इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। इट इज एन इनिशिएटिव फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और यूपीएससी के दृष्टिकोण से उपयोगी लगा हो, तो कृपया कमेंट में अपना फीडबैक और सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके मेरे प्रयास की सराहना करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट मिलता रहे। आपका कीमती समय और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। और अब जाते जाते एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भविष्य में क्वाड को एक फॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस में बदलना चाहिए, या इसे करंट डायलॉग एंड कोऑपरेशन फॉर्मेट में ही रखना ज्यादा उपयोगी होगा? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यूपीएससी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।